Hello friend, today I'm going to teach you the leftover topic of cell because मैं इसको करवा चुकी थी, आपको स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसके बाद हमने सिर्फ अभी हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा था। जिसके बाद आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ये मेन पार्ट है सेल के, जो कि हमने अभी तक इसको रीड नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लांट में सेल वॉल भी कहते हैं। थोड़ा ये डिफ़र है सेल वॉल, प्लांट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये प्लांट सेल में ही मिलता है, नॉट इन एनिमल सेल। इट हैज़ 5 फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेस में एंटर और लीव द सेल। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मीनिंग है ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स कैन एंटर इनसाइड द सेल थ्रू दिस वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plant cell have a cell wall surrounding the cell membrane. It made up of cellulose and non-living substances. और जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल होता है, एक जो आउटर हार्ड कवरिंग होता है सेल का, ये सराउंडेड रहता है सेल मेम्ब्रेन के, सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को, एंड ये बना होता है सेलुलोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो वो सेलुलोज का बना होता है। और ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है। इवन इन केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक लिविंग में आ जाता है सब्सटेंस में, नॉन लिविंग होता है सेल वॉल. It gives shape and a certain degree of the rigidity to the cell without interfering with the function of the cell membrane. ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर शेप देता है बिकॉज हार्डन होता है थोड़ा सा रिलेटिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ द रिजिडिटी टू द सेल, एक स्टिफनेस और एक शेप देता है, प्रोवाइड करता है सेल को, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आती है कि अगर वो सिलेक्टिवली परमेबल है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल के होने से कोई मॉलिक्यूल ना आए. इट इज़ फ्रीली इन केस ऑफ दिस सेल वॉल ये फ्रीली परमेबल है. सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है, और उन्हीं की दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल. Now next is cytoplasm. Cytoplasm is a liquid or fluid present inside the plasma membrane. अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर कोर होता है, लाइक अगर मैं छोटा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं, अगर ये सेल है कोई, इसके आउटर कवरिंग प्लांट सेल में तो ये सेल वॉल हो जाएगा, दिस वन इज अ सेल वॉल, ये हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, एंड हियर इज अ फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड दिस मेम्ब्रेन और वॉल, इट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म हो जाता है, साइटोप्लाज्म. मैं भी आपको फिगर के हेल्प से भी बताऊंगी, मैं आपको भी एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल होगा, दोनों को आप अच्छे से देख के उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ इट साइटोप्लाज्म? इट इज़ अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस. बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस है. मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन, बहुत सारी जो भी सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट. इसमें जो ये साइटोप्लाज्म है ये भी लिविंग सब्सटेंस में आता है, जिसमें कि कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है, इसीलिए इसको लिविंग में रखा गया, लिविंग पार्ट में. सेल के अंदर भी कुछ लिविंग पार्ट्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, वो भी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं बता दूंगी. अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ सारे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. साइटोप्लाज्म में आपके ऑर्गेनल्स रहते हैं काफ़ी सारे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए अपने आप में काफ़ी वैल्यूबल हैं. फर्स्ट इज ER, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ नोन एज अ स्केलेटन ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोवाइड रिजिडिटी. और जैसे हमारे बॉडी में बोन्स स्केलेटल सिस्टम होता है, सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द सेल इट इज़ प्रेजेंट देयर. और ये एक प्रोवाइड करता है एक रिजिडिटी अंदर सेल के पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि एक स्टिफनेस बनी रहे और वो एक अपने सेम साइज में और सेम शेप में वो वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो. Function is that only, and it may be little bit if you say that in case of the endoplasmic reticulum, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन अ सेल, पूरे साइटोप्लाज्म से फैला रहता है. और दो तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंड एक होता है स्मूथ. वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्यों होता है? बेस्ड अपॉन द व्हाट आर द टाइनी स्ट्रक्चर लाइक दिस वन,
ऐसे कुछ अगर सरफेस देखेंगे तो ये राइबोसोम्स कनेक्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर लाइन पे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कवरिंग के ऊपर ये राइबोसोम जुड़े होते हैं, ये एक रफ स्ट्रक्चर बना देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ द अनदर वन इज अ स्मूथ वन वेयर द ribosomes are absent on the surface of the endoplasmic reticulum. Clear? Next, second is the ribosome. Ribosome is the another one organism present inside the cell. It is known as the site of protein synthesis. Site of protein synthesis, why it is? Because it is a function for the protein synthesis. The main function of ribosome is protein synthesis. The ribosomes are the numerous small granular either scattered freely in the cytoplasm. Sometimes it is a stick with the, like if I as said, राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टिक होता है, या फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं और अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. व्हाट आई सेड, द प्रोटीन का जो भी सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है, सेल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द राइबोसोम्स. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में. इट इज़ नोन एज द powerhouse of cell. Why it is powerhouse of cell? Why it is known as? Because जैसे कि किसी पावर हाउस में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इन केस ऑफ दी अवर बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी, सेल एनर्जी प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है. एटीपी के फॉर्म में जो भी हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज जब होता है तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट जब हम ग्लाइकोलिसिस और इधर दिए हुई रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. बट मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एक फ्लो बना रही हूँ कि यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है बॉडी में, it's through the respiration, it's broken down, and afterwards we got the ATP at the form of the energy inside the cell. Next is Golgi apparatus, the delivery system of the cell. Delivery system means any hormones, any enzymes और जो भी digestive जो भी product होते हैं, जो भी body के लिए needed होते हैं, और for the cells also, the Golgi apparatus takes place in this category कि वो वहाँ पे क्या करेगा, the delivery system of the cell. सारे body जो भी organelles हैं, sorry not body but जो cell के organelles हैं, cell के different parts हैं, उनको ये सारी चीज़ें provide कराएगा. Next is lysosome. Lysosome is also known as the suicidal bag of cell. क्यों इसे suicidal bag कहा जाता है? Because the function of the lysosome is to destroy and digest foreign substances around an even cell itself. That's why many times a cell are rapidly destroyed or dissolving by their own lysosome, and hence these are also called the suicidal bag. Due to this reaction or this activity, it is known as the suicidal bag of cell. Their lysosome enzymes destroy and digest foreign substances around them. First function of lysosome is this, but if there is any damaged cell, it's there, so it can be engulf that one cell itself. That's actually known as suicidal bag of the cell. I think it is clear to you, and now we are moving to the next term. It is centrosome and centrioles. What is the centrosome and centrioles? It is found only in animal cell. Found in animal cell only. Animal cell. The function of the centrosome and centrioles, it is very important in case of the animal cell. It takes place or play a very important role inside the cell at the time of cell division. Cell division के time पे क्या करते हैं? They move to the different poles and they मतलब क्या करते हैं? पुल करते हैं अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दे कैन मूव टूवर्ड्स टू द पोल. तो ये दोनों साइड पे जाकर स्टिक हो जाते हैं, एंड इट्स मेक अ dividing line it's help to make a dividing line between the cell, and that itself divide into two parts and form into the new daughter cells. Clear? Next is plastid. Plastid is what? It's give the different colors to the cells, or maybe in case of the, if you see that simple example of leaf, it's look green in color. Why so? Because plastid is present, the form in chloroplast.
There's a three types of plastids here. Plastids are classified as leucoplast, chromoplast, and chloroplast. Leucoplast, it is what is? It is a colorless plastid. They have no pigment. Here is no pigment present. No pigment. So they have no pigment. They store starch in it. Store starch in it. So the store cell of the potato have lots of leucoplast in them. आपने देखा होगा. तो जो cell of potato होती है उसमें क्या होता है? Starch होता है. हमने छोटे क्लासेस में उसमें आयोडीन टेस्ट भी स्टार्च टेस्ट भी करा था. जब उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाली जाती हैं तो वो पर्पल कलर में टर्न हो जाता है. तो इट शो द स्टार्च कंटेनिंग इनसाइड these cells. Okay. Now next is chromoplast. Chromoplast is these are the variously colored plastid, yellow, orange, red. They are mostly present in petals of flower. It is present colorful. It is colorful, different in various colors, found in various colorful, and it's present in the petals of flower and in fruits. And the coloring substances like pigments associated with them are xanthophylls yellow and carotene orange red. ओके कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऑरेंज कलर क्यों होता है किसी भी फ्रूट्स में या पेटल्स में. तो ड्यू टू कैरोटीन एंड xanthophyll प्रोवाइड द येलो कलर. क्लियर. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट से आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल. आपने फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लोअर क्लासेस यू आर जस्ट गोइंग टू रीड इट स्टडिंग इट. सो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो फूड बनाती हैं लीव्स उसे क्लोरोप्लास्ट में ही वो होता है. तो क्लोरोप्लास्ट इट इज. These are green color plastid. They have green color pigment and chlorophyll. Chloroplast is abundant in part exposed to light. Example leaves. They have one other pigment such as orange and yellow. But these pigments are marked by large quantity of chlorophyll. That's why it's not show more. Their function is to trap solar energy and absorb carbon dioxide for the manufacture of starch and sugar during photosynthesis. Chloroplasts contain DNA and have the capacity to divide. Clear? So it is also called the chlorophyll. CHLOROPHYLL, which is very important to the photosynthesis. Here I'm going to show you the structure of cell. You can see that here this is the animal cell and this is plant cell. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि animal cell it is covered by the only one single layer. It is known as cell membrane. Here in place of the plant cell here is the another one line is here. It is known as cell wall जो कि बहुत ही ज़्यादा hard होती है और stiff रहती है. It provides the shape to the plant cell. Centrosome, you can see that here it is present only in the animal cell. Golgi apparatus, it is present in the animal cell. Here is the nucleus. Nucleus के बारे में मैं आपको बताऊंगी. आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक आइडिया देना था सेल्स का. Then it is nucleus which is present inside the nucleus. Nucleoplasm is the fluid present inside the nucleus. Chromatin fiber it is present inside the nucleus. अभी मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ूंगी तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन फाइबर. Cytoplasm the liquid present inside the cell. And the mitochondria the powerhouse of the cell. It is known as powerhouse of the cell. The mitochondria very important structure. Vacuole is the space, empty space. You can see that easily in plant cell. It is bigger than the comparison to animal cell. And chloroplast the pigment. I told ये यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि एनिमल सेल में पिगमेंट ये ज़्यादा नहीं होता है. लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड वट एवर इट इज़. सो जो भी होंगे लेकिन ये प्लांट सेल में ज़्यादा होता है इन केस ऑफ दी इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. क्लियर. आई थिंक आपको स्ट्रक्चर देख के समझ आ गया होगा. आप चाहे तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं. सो नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस. हैज़ अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिल्ड विद अ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके अंदर जो फ्लूइड है मैंने आपको भी स्ट्रक्चर में बताया था. जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस है. दिस न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन फाइबर. ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज़ फिल्ड विद न्यूक्लियोप्लाज्म. जो फ्लूइड होता है इसके अंदर जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. इनसाइड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आज प्रेजेंट. यहाँ पे आपको थ्रेड की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दिस इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर. यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर को तब कहते हैं जब ये सिंगल
फाइबर होता है, सिंगल फाइबर होता है, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू बी कंडेंस इन द at the time of the cell division, that time it is known as chromosome. Clear? So number of chromosome is different definite in each species. किसी भी species के लिए number of chromosomes अपने आप अलग अलग होता है. Like in case of the human beings, it is 46 in number and 23 in pairs. Clear? एंड न्यूक्लियस में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ फिर. तो न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर बिकम थिक, मैंने अभी आपको बताया, एंड इट्स नोन एज आफ्टरवर्ड्स इट दिस फाइबर आर देन कॉल्ड क्रोमोसोम. जब ये थोड़ा थिक हो जाते हैं. सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पर ये एक अगर मैं ये सेल में अगर कहूँ ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. अभी न्यूक्लियस आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा होता नहीं किसी सेल के अंदर, लेकिन अगर ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में यूजली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसमें कि न्यूक्लियर मटेरियल अलग से होगा. लेकिन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट होगा. ये चीज़ वहाँ पे नहीं होगी इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट. ये एब्सेंट होगा. क्लियर? They have nuclear material called chromatin fiber which occur. Double nuclear membrane is present or called eukaryotic cell. All organisms other than bacteria. Clear? Each nucleus also has at least one nucleolus in it. Some cells may have more than one nucleolus. जो ये nucleus के अंदर ये इसका center कहा जाता है nucleus का. The number of nuclei in cell is fixed. The nucleus participate in protein synthesis and the nucleus is also a site for the protein synthesis it present inside the nucleus. And as I already said the number of chromosome is definite in each species. किसी भी species के लिए number of chromosomes क्या होगा आपका स्पेसिफिक होगा. कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा. अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में इतना नहीं होगा, इतना होगा. सो नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनल्स एंड देयर रोल देयर वर्क. कि आपको डिटेल में मैं आपको अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, बट इतना इनफ है फॉर द एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए इतना इनफ है. आप इसको इतना देख लीजिएगा. Now the chromosome, what are the chromosome? The thread-like structure present inside the cell body. The chromosome carry the genetic character from the parent to the offspring through the union of the egg of the female and the male sperm. Chromosomes are made of chromatin, which is composed of hereditary unit called genes. Genes are made up of complex chemical substances. It is DNA, deoxyribonucleic acid. ये किसके कंपोजिशन से बनता है जो जीन होता है? इट इज़ DNA. क्लियर? नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग. अभी हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग एक बार पहले भी कंसेप्ट आया था हमारे पास जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे. लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ DNA पैटर्न्स हेल्प इन ascertaining in the identity of the person, and hence the term DNA fingerprinting. The technique can testify the percentage of an individual. So it is very important nowadays. So through this where they are very they are going to solve the very different kind of cases also, like in case of the murder, in case of the any मतलब कोई कहीं पे चोरी वगैरह हुआ है तो DNA fingerprinting is the common, very common nowadays. Okay, become very common. अगेन मैं आपको एक बार आपको क्लियर करवा दूँ. अगर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप चाहे तो नोट डाउन करते जाए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? रेगुलेट द एंट्री ऑफ द मे बी सब्सटेंसेस. इट इज़ सेमी परमेबल. इसमें कुछ फाइन पोर्स होते हैं और ये लिविंग मेम्ब्रेन है. सेकंड है सेल वॉल. ये नॉन लिविंग होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. फ्रीली परमेबल होता है और ये इट्स गिव रिजिडिटी एंड शेप टू दी प्लांट सेल. Cytoplasm is the fluid present inside the cell. It is a semi-liquid and its all metabolic activity occurs in it. Cytoplasm में. The next one is endoplasmic reticulum. It provide a framework to the cell and it's also known as the skeleton of the cell, and it's used for the supportive framework and synthesis and transport. Mitochondria, it is very important and it's release the energy as a form of ATP, and it's also known as the powerhouse of the cell. Golgi apparatus, synthesis and secretion of enzymes and hormones, etc. Next is ribosome. It is the site of the protein synthesis. Lysosome, intracellular digestion, destroy foreign substances. And the centrosome is initiate and regulate cell division.
Plastids impart colors to the flowers and fruits and leaves also. So न्यूक्लियर एंड हेयर इज थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रेजेंट हियर, जैसे मैंने आपको बताया था. व्हाट इज द वन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, रेगुलेट सेल फंक्शंस, कंटेन क्रोमोसोम. Nucleolus participate in protein synthesis by forming and storing DNA. Nucleolus. Chromatin fiber, what are the thread-like structure you can see here? It is hereditary characters. It carry the hereditary information or the gene to the next generation. I think it is clear to you all. And the next is differentiate between plant cell and animal. सो द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये 2-4 टॉपिक हमारे पास और रह गए हैं, तो ये आज कंप्लीट नहीं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है. तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ. सो इतना आज के लिए कंप्लीट है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड फंक्शन, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून. बाय.